गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम आपको फिजिक्स क्लास 12 वैद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न देखिए यूपी बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछा भी गया है और अक्सर इस तरह का प्रश्न वैद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर से पूछा जाता है। ये 3 अंकों पे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए समझते इस प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है। डियर स्टूडेंट, प्रश्न में कह रहा है एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित्र चुंबकीय क्षेत्र 8 × 10⁻⁻6 साइन 2 पाई 10⁻11t प्लस 300 पाई x द्वारा दिया जाता है। दोलित्र वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक लिखिए। डियर स्टूडेंट, प्रश्न में कह रहा है कोई समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग है, उसके चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण 8 × 10⁻⁻6 साइन 2 पाई 10⁻11t प्लस 300 पाई x है। कोई समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग है, उसके चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण हमें दिया गया है। ठीक है, तो हमें इस वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक यानी वैद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट, वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। तो हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण पता है और हमें उसके वैद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण दिया गया है, हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम B से व्यक्त करते हैं, कैपिटल B से। तो B इक्वल 8 × 10⁻⁻6 साइन 2 पाई 10⁻11t प्लस 300 पाई x। चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण इतना दिया है हमें। ओके, और चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टेस्ला। ओके, अब डियर स्टूडेंट, हमें ज्ञात क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक यानी वैद्युत क्षेत्र का समीकरण हमें ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र को हम लिखते हैं कैपिटल E से। कैपिटल E का मान हमें ज्ञात करना है। ओके डियर स्टूडेंट, अगर कोई समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग x अक्ष की धनात्मक दिशा में गति करे तो उसके लिए E का मान होता है, E इक्वल होता है E0 साइन ω t माइनस kx और B इक्वल होता है B0 साइन ω t माइनस kx। डियर स्टूडेंट, अगर कोई समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग x अक्ष की धनात्मक दिशा में गति करे तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक होता है E इक्वल E0 साइन ω t माइनस kx और चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है B इक्वल B0 साइन ω t माइनस kx। ये होते हैं। ये कब होते हैं? जब समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग x अक्ष की धन दिशा में गति करे। ओके, और अगर समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में गति कर रही है तो उसके लिए E इक्वल होता है डियर स्टूडेंट E इक्वल E0 साइन ω t और यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस kx और B इक्वल इसी तरह B0 साइन ω t प्लस kx। ये समीकरण होते हैं। ये कब होता है? जब वैद्युत चुंबकीय तरंग x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में गति करे तो E और B के मान ये होते हैं और धनात्मक दिशा के लिए ये होते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जो हमारा प्रश्न दिया गया, प्रश्न में चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है, देखिए वो किस रूप का है? इस रूप का है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्लस है, प्लस है ना इस पे। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र के समीकरण की हम तुलना इस समीकरण से करेंगे। यहाँ पर प्लस आया है, इसका मतलब है कि इस प्रश्न में वैद्युत चुंबकीय तरंग x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में जा रही है। ओके,
तो जो हमें समीकरण दिया गया चुंबकीय क्षेत्र का, उसकी तुलना हम चुंबकीय क्षेत्र के समीकरण से करेंगे। जिस रूप का ये है उसी रूप का ये है, ठीक है ना। इसमें देखो यहाँ पर प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो इसकी तुलना हम प्लस वाले से ही करेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना B इक्वल बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से करने पर, इससे हम कंपेयर करेंगे। इसकी जो हमारा ये समीकरण दिया है उसकी तुलना हम किससे करेंगे, B इक्वल बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से करेंगे। जिस रूप का ये है उसी रूप का ये है, सेम रूप से तुम कंपेयर कर देना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ जैसे देखिए B इक्वल क्या है, बी नॉट, तो यहाँ भी हो गया B इक्वल बी नॉट, ये बी नॉट का मान है, तो यहाँ से आ जाएगा बी नॉट इक्वल 8 गुणे 10 की घात माइनस 6 टेस्ला। बी नॉट क्या है, इसमें बी नॉट है चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान, या इसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का आयाम भी कहते हैं, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना है। तो E का सूत्र क्या है, E इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो हमें ई नॉट का मान ज्ञात करना होगा, ओके। तो हम जानते हैं क्योंकि C इक्वल होता है ई नॉट अपान बी नॉट, C क्या है, प्रकाश की चाल है, ओके। C इक्वल होता है ई नॉट अपान बी नॉट। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, ई नॉट इक्वल निकालेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा C इंटू बी नॉट। C की वैल्यू पुट करेंगे, C प्रकाश की चाल है, C का मान कितना होता है, C इक्वल होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड होती है निर्वात में, ओके। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 10⁸ इंटू बी नॉट की वैल्यू पुट करेंगे 8 इंटू 10⁻⁻6, तो कितना आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 त्रिक 24 और गुणे 10 की घात, देखिए यहाँ 10 की घात माइनस वो प्लस की 8 है, वहाँ 10 की घात माइनस 6 है, तो बचेगा 10 की घात प्लस की 2, ओके। या हम इसको लिख सकते हैं सीधे 2400 लिख सकते हैं। 10 की घात 2 का मतलब 100, तो 100 का गुणा कराएंगे तो 2400 आ जाएगा। कितने, इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट अब हम निकालेंगे, चूंकि E इक्वल क्या होगा, ई नॉट, जैसे आप इन दोनों समीकरण को देखिए, E इक्वल यहाँ ई नॉट है या B इक्वल बी नॉट, और बाकी सेम है, ये पूरा बाकी भाग दोनों में सेम है। तो जिस प्रकार से देखिए इसमें जितना भाग है ये इधर, वही इसमें भी रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र के समीकरण में देखिए यहाँ पर ये भाग साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स जितना है वही इस पर भी है, दोनों में ये भाग सेम रहता है, केवल यहाँ बी नॉट होता है, यहाँ ई नॉट होता है। तो यहाँ बी का मान दिया था ये हमारा, तो इसमें क्या था, ये बी नॉट था। तो इसी तरह जब ई का मान निकालेंगे तो ई इक्वल ई नॉट, और बाकी ये भाग सेम रहेगा। तो यहाँ लिख देना आपको साइन 2 पाई 10 की घात 11 टी प्लस 300 पाई एक्स, ओके। तो ई इक्वल आ जाएगा, ई नॉट की वैल्यू पुट कर देना, ई नॉट की वैल्यू कितनी है 2400, लिख दीजिए 2400, और साइन 2 पाई 10 की घात 11 टी प्लस 300 पाई एक्स, और मात्रक लिख दीजिए इसका वोल्ट प्रति मीटर। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक, ओके। और दोनों में ये भाग समान रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसमें भी और इसमें भी, केवल डिफरेंस किस में होगा, यहाँ बी नॉट है और यहाँ पर ई नॉट, यही दोनों अलग होंगे।
यहाँ देखो क्या होता है, बी नॉट यहाँ ई नॉट होता है, बाकी भाग समान रहता है। तो जो इसमें है यहाँ साइन से लगा करके ये पूरा इतना, वही आपको यहाँ पर लिख देना इस पे, और ई नॉट की वैल्यू पुट कर देना, बस हल हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार से लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक व शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।